तलाक या अलैदगी के बाद बच्चे किसको मिलने चाहिए? आमतौर पर जब माँ को कस्टडी दे दी जाती है तो माँ बच्चों को ना बाप से मिलने नहीं देती। इस हवाले से क्या कानून है? इसके मुताबिक इसमें पूरे पैरामीटर्स दिए गए हैं। बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ किस कंडीशन में अपने पास रख सकती है, बाप अपनी कस्टडी किसके पास अब कैसे अपने पास रख सकता है, माँ अगर दूसरी शादी कर लेती है तो देन क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है। अगर बाप बच्चों को माँ से छीन कर लेकर चला जाए तो माँ अपने बच्चों को वापस कैसे ले सकती है? इसके मुताबिक जो बच्चे की जो कस्टडी है वो पैरामीटर देखते हुए उसको डिसाइड किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSBK न्यूज़ और मैं हूँ मोहतसिम नज़ीर। नाज़रीन, आज से हम एक प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कानूनी राय, जिसमें हमारा साथ देंगे सीनियर लाहौर हाई कोर्ट एडवोकेट शाहिद महमूद साहब। इनसे कानूनी पेचीदगियों के हवाले से जानेंगे जो हमारे माशरे में मसाइल चल रहे हैं कानून के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ हमारा कानून क्या कहता है, ये तमाम तर तफसीलात हम इन्हीं से जानेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है बात करने का वो तलाक़ के हवाले से है कि तलाक़ के बाद बच्चे किसकी कस्टडी में रहने चाहिए, और आया जब बच्चे माँ के पास रहते हैं तो वालिद को कितना खर्च अदा करना चाहिए, या वालिद के पास रहते हैं तो उसका क्या कानून है। ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह के सामने। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत आम सा एक सवाल है, आजकल डेली रूटीन में ये चीज़ें चल रही हैं। तलाक़ या अलैदगी के बाद बच्चे किसको मिलने चाहिए? बच्चे की जो प्राइमरी लॉ है, जो मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 352 है, उसके मुताबिक जो बेटा है अगर उसकी एज 7 साल है और बेटी वैसे तो 9 ईयर कहते हैं प्रॉबली, जो नॉर्मली इसी एज में वो प्राइमरी जो कस्टडी है वो माँ के पास रहेगी। और उसके बाद कंडीशंस आती हैं कि जो बच्चों की जो कस्टडी है वो कैसे तब्दील हो सकती है। तो अगर तो माँ जो है वो रीमैरिज कर लेती है, इस हवाले से भी जो है ना वो इसके लिए कई जजमेंट्स आ गई हुई हैं कि माँ अगर दूसरी शादी कर लेती है तो देन क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो अपने बच्चे को अपने पास रख सकती हैं जी। और लास्ट लेटेस्ट जो एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की 2022-2123, इसके मुताबिक इसमें पूरे पैरामीटर्स दिए गए हैं कि बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ किस कंडीशन में अपने पास रख सकती है और बाप अपनी कस्टडी किसके पास अब कैसे अपने पास रख सकता है। उसमें आ जाती है उसकी तलीम व तरबियत, उस बच्चे की जो रहाइश है वो किस तरह बेहतरीन तरीके से उसको मुहैया की जा सकती है, और उसकी जो है मेडिकल केयर, और उसकी जो है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, तलीम व तरबियत, एजुकेशन एक्सपेंसेस भी। हाँ जी। और उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो एक हट के इशू है कि जब बच्चे माँ के पास रहेंगे या तो जो उनके जो एक्सपेंस हैं वो बाप ही पूरा करेगा, शरई तौर के ऊपर भी और कानूनी तौर के ऊपर भी। अच्छा सर, अगर बाप बच्चों को माँ से छीन कर लेकर चला जाए, अमूमन हम देखते हैं हमारे माशरे में यह आम पाया जाता है, तो माँ अपने बच्चों को वापस कैसे ले सकती है? माँ अपने बच्चों को वापस लेने का एक तरीका है, अक्सर बाप जो हैं वो बच्चों को अलहदगी के बाद छीन के ले जाते हैं। उसके बाद माँ जो है वो एक पिटीशन फाइल करती है हैबियस की, वो सेशन कोर्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो वो उसी वक्त बैलफ मुकर्रर होता है। वो बैलफ जो आके उस बच्चे की जो कस्टडी है वो लेकर जो है ना थ्रू कोर्ट वो माँ के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है ना वो गार्डियन कोर्ट में जो वो अपना केस जो है ना वो पुटअप करती है, और सिविल जजेस हैं जिनको गार्डियंस की पावर दी गई हैं जो ये केस को सुनते हैं, और उनके गार्डियन गार्ड एक्ट लहदा से बना है, स्पेशल लॉ है वो, उसके तहत वो केस चलता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल माँ दूसरी शादी कर लेती है तो उसके बाद बच्चे किसके पास रहेंगे, माँ के पास या बाप के पास? इसमें एक जजमेंट आई थी PLD 2003-887, जिसके मुताबिक इस जजमेंट के मुताबिक जब माँ दूसरी शादी कर लेती है तो वो इंटाइटल नहीं रहेगी अपने बच्चे की कस्टडी रखने के लिए। लेकिन उसमें भी अब जो है लेटेस्ट एक हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट एक लेटेस्ट जजमेंट आ गई है कि जैसे मैंने आपको लास्ट एक जजमेंट का हवाला दिया है SCMR 2022-21-23, इसके मुताबिक जो बच्चे की जो कस्टडी है वो
पैरामीटर देखते हुए उसको डिसाइड किया जाएगा। पहले तो ये था कि जो माँ है वो दूसरी शादी के बाद, रीमैरिज के बाद इंटाइटल नहीं रहेगी बच्चे कस्टडी रखने में, बच्चों की। और अब जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक पैरामीटर्स देखे जाएंगे कि जिसमें बच्चे की वेलफेयर और बच्चे की जो बेहतरीन परवरिश कौन करता है, कौन कर सकता है। अगर तो बाप करता है तो बाप ने ये साबित कर दिया अदालत में कि आई कैन बी अ गुड फादर एंड कैन गिव अ गुड फैसिलिटीज देन मदर, तो माँ को जो है ना, माँ से लेकर बच्चे बाप को दे दिए जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये साबित कैसे होगा कि कोई साबित कैसे करेगा कि वो अच्छी ज़िंदगी दे सकता है अदालत में, माँ या बाप? किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए एविडेंसेस दी जाती हैं, और माँ ने अपना केस साबित करने के लिए कि ये मैं बेहतरीन परवरिश मैं कर सकती हूँ, उसने अपनी एविडेंस देनी है थ्रू डॉक्यूमेंट्स कि वो कौन सी स्कूलिंग करवा रही है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसका, और अगर उसने दूसरी शादी की है तो आया वो क्रिमिनल तो नहीं, उसका अदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। और उसके बाद वो अपना अदालत में बताएगी कि मैं उसकी मेडिकल केयर कैसे करती हूँ, मैं रहायशी उसकी कहाँ पे है। और उसके बाद बाप ने अपना जो प्रूफ साबित करना है एविडेंस में चीज़ें जाके कि मेरी तलीम क्या है, मैं बच्चों की तलीम व तरबियत कैसे कर सकता हूँ, मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मेरी इनकम मंथली क्या है, तो मैं माँ से बेहतर परवरिश कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ना, जो हाँ अगर लड़की ने ऐसी जगह शादी कर ली है ऐसे मर्द के साथ जो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो जो बाप है उसकी जो ग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे चली जाती है बच्चे की कस्टडी के हवाले से। तो वो बच्चों की जो कस्टडी है वो माँ से लेकर अदालतें बाप को दे देती हैं। ये बड़ा एक पीछे कई केसेस ऐसे हो चुके हैं कि जिसने रीमैरिज की है लड़कियों ने, और उनके जो जिससे रीमैरिज हुई है उनके पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और अदालतों में केस चले, और बाप से माँ से बच्चे लेके अदालतों ने बाप को हवाले कर दिए। अच्छा शाहिद साहब, आपको टोक रहा हूँ, मुझे ये बताइए क्रिमिनल रिकॉर्ड किस नौइयत का होना चाहिए? क्योंकि आम तौर पर एक आम क्राइम सा रिकॉर्ड हो या कोई और, इसकी भी कोई नौइयत है? देखिए जी, क्राइम होता है, बिल्कुल। वो कोई भी अगर बेशक छोटा हो या बड़ा ऑफेंस होता है, उसने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट किए हैं, उसमें ये सेंस ली जाती है कि अगर इंसान खुद चीज़ों को कानून को ओबे नहीं करता या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो जिस भी लेवल पे है, तो उसका जो उसके बाद जो परवरिश पाने वाले बच्चे हैं वो उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे। तो इसी हवाले से जो बच्चे को जो है ना वो इसकी जो कस्टडी है वो माँ से लेकर बाप को दे दी जाती है, रियल फादर को। अच्छा, एक सवाल और ये है कि आमतौर पर जब माँ को कस्टडी दे दी जाती है तो माँ बच्चों को ना बाप से मिलने नहीं देती, इस हवाले से क्या कानून है? इस हवाले से लेटेस्ट एक जजमेंट है जिसमें एक बाप के लिए मीटिंग शेड्यूल बना दिया गया है। बाप को उसकी मुलाकात से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं जो अपने जो बच्चों को मुलाकात से रोके। और सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक शेड्यूल एक मुरतब कर दिया है जिसमें बच्चा जो हर वीकली एक मंथ में 2 मरतबा अपने बाप के पास रहेगा, सैटरडे संडे नाइट, और अपनी बर्थडे अपने बाप के साथ मनाएगा, ईद के दूसरे दिन जाएगा अपने बाप से मिलने और तीसरे दिन वापस आएगा। और ऐसे ही समर वेकेशन के लिए 15 जो लीव्स हैं वो अपने बाप के साथ गुजारेगा, और ऐसे जो विंटर वेकेशंस हैं उसमें भी चंद दिन के लिए बच्चा जो है अपने बाप से के पास ही रहेगा। तो ये ना बड़ा खूबसूरत एक शेड्यूल मरतब किया है, सुप्रीम कोर्ट के पीछे जजमेंट है, उसी के मुताबिक जो है ना ये शेड्यूल मरतब होता है। अच्छा, ये जो शेड्यूल आपने बताया ये माँ पर भी लागू होता है? फॉर एग्जांपल अगर बाप के पास है कस्टडी बच्चे की तो माँ के ऊपर भी यही है कि जैसे बाप को इतनी कस्टडी दी जाएगी, इतना मार्जिन दिया जाएगा, तो माँ को भी इतना ही मार्जिन दिया जाएगा? बिल्कुल, माँ को भी इतना मार्जिन दिया जाएगा। और माँ सिर्फ इसमें यह है कि बाप को ये शेड्यूल है बच्चा शीर खोर ना हो, कि अक्सर होता है ना कि मदर फीडिंग पे है बच्चा, बिल्कुल, तो फिर उस हवाले से शेड्यूल थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं बनेगा। हाँ, थोड़ा सा एज उसे 4-5 साल हो। अच्छा, ये एक आपको टोक रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट की बात। अगर बच्चा मदर फीडिंग पे है फॉर एग्जांपल, तो उसकी कस्टडी बाप को मिल जाती है, तो वो मिल सकती है उसे कानूनी तौर पर, क्योंकि वो मदर फीडिंग पे, उसके बगैर तो वो रह भी नहीं सकता, या उसकी कस्टडी माँ के पास ही रहती है? उसकी जो कस्टडी ना, जो प्राइमरी कस्टडी है वो रहती ही माँ के पास है,
और जो मदर फीडिंग या जितना माइनर बच्चा हो, हाँ कई माएँ ऐसी होती हैं अपनी खुशी से अपने बच्चों को अपने बाप के हवाले कर देती हैं, और लेकिन अदालतें अब इतने छोटे बच्चे को बाप के हवाले नहीं करती, क्योंकि फिर उनकी जो ज़िंदगी को, उसकी सेहत को ख़तरात लायक हो सकते हैं। जो रियल मदर इतने माइनर बच्चे को केयर कर सकती है, वो बाप नहीं कर सकता। और अक्सर होता है कि हाँ, ये इस तरह भी एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये देखने में आया है कि छोटे बच्चे होते हैं, माँ जब लैगी होती है तो माँ सबक सिखाने की नीयत से कि जब 2-3 बच्चे हैं, मैं बाप को देऊँगी ज़रा, और उसको जो है ना वो तंग करेंगे रात को, उसको जागना पड़ेगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं जो बच्चे कैसे पालते हैं। तो अक्सर वो माएँ बाप के हवाले खुद ही कर देती हैं। लेकिन जब अक्सर होता है कि बाप और उसकी माँ या जो सिस्टर्स होती हैं वो बच्चों को संभाल लेती हैं, बच्चे को वो जो केयर कर लेती हैं, तो बाद में जो है ना वो बच्चे माँ पछताती है कि मैं बच्चे को वापस कैसे लूँ, वो उसकी ममता जाग जाती है कि मैं बच्चे को वापस कैसे लूँ। उसके बाद फिर वो उसके दोबारा फिर वो पिटीशन फाइल करनी पड़ती है हेबियस की, जी मुझे बच्चे ज़बरदस्ती छीन के ले गए। ज़बरदस्ती। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि जब बच्चे माँ की कस्टडी में आ जाते हैं तो बाप के ऊपर कितना खर्चा बनता है कि वो अपने बच्चों को अदा करेगा, बच्चों के हिसाब से, या बाप का हस्बे इक़्तिदार जितना बाप का बनता है? इससे सबसे पहले अदालतें बच्चे वालिद की फ़िनांशियल पोजीशन देखती हैं, और माँ ने ये बताना होता है कि इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, जॉब करता है तो आया उसकी सैलरी कितनी है, और आया वो बिज़नेस है तो उसका एस्टिमेटेड जो मंथली इनकम है वो कितनी है। वो थ्रू प्रॉपर जो है ना वो एविडेंस साबित करती है, तो वो अदालत अकॉर्डिंग टू फिनंशियल सिचुएशन उस बच्चे की जो मेंटेनेंस है वो लगा देती है, और ना दे इसमें बच्चों की जो मेंटेनेंस है उसमें अदालतों ने कानून कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो फिर देने ही पड़ते हैं हर सूरत। चाहे वो अगर ना देने की सूरत में उसकी सैलरी, अगर सैलरी लेता है तो सैलरी अटैच हो सकती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सकती है, उस जो है इम्प्लीमेंट ना करने वाला कोर्ट ऑर्डर को वो जेल भी जा सकता है। और अगर बाप बेरोज़गार हो तो वैसे बेरोज़गार भी हो तो अदालतें बच्चे, हर इंसान अपने बच्चे पालता है, अदालतें ने वो ये पीछे एक जजमेंट आई थी। मिनिमम खर्चा फिर कितना होगा? अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी एक तो बता दिया ये क्राइटेरिया है, जैसे अगर बाप बेरोज़गार हो तो उसका मिनिमम खर्चा बच्चे का कितना होगा? मिनिमम तो आजकल जो रेशो चल रही है वो 5,000-6,000 मिनिमम फी बच्चा लग रहा है। 4-5 से कम अब निगाह, क्योंकि महंगाई का जो दौर है 5 से कम क्या लगाएंगे। और उसके बाद जो मामला आ जाता है आगे, अगर कोई बाप देता ही नहीं, पीछे एक जजमेंट आई थी जो वो ये था कि बैतुल माल को पार्टी बना के आप जो है ना वो बच्चे की जो मेंटेनेंस है वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पीछे एक जजमेंट आई तो ज़रूर थी, लेकिन कईयों ने पार्टी बनाया, अभी तक किसी को मिला तो नहीं है। लेकिन ये है कि जज कानून एक रास्ता देता है, अगर बाप बिल्कुल किसी काबिल नहीं है कि 1 रुपये 1 पैनी भी दे सके अपने बच्चे को, तो आप बैतुल माल को पार्टी बना सकते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने शाहिद साहब की तमाम तर गुफ्तगू सुनी। इन्होंने हमें बताया कि तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी किसके पास होनी चाहिए और क्या लवाजमात होते हैं, बाप को कितना खर्च अदा करना होता है, बच्चे की कस्टडी माँ कैसे ले सकती है या बाप कैसे ले सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या आपका कोई भी सवाल है तो अपना सवाल कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इनसे आकर वो सवाल करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहतसिम नज़ीर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कानूनी राय। अल्लाह हाफ़िज़।